इत्तेहादुल की मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और जहाँ भी अवैसी साहब के जलसे हो रहे हैं आप देख रहे हैं किस तरीके से भीड़ उमड़ रही है। और ये सिर्फ भीड़ नहीं है, जज्बात में पूरे अवैसी साहब की एक एक बात को वो लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। और अवैसी साहब जो सवालात जो पिछले सरकारों ने हमसे की वो जब उठा रहे हैं, आवाम उसको कबूल भी कर रही है और इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी ताकतवर जमात बनकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे उभरेगी। अच्छा, जो फर्रुखाबाद वाला मामला था उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फर्रुखाबाद मामला जो था वो यहाँ की जो प्रशासन है उसकी आदत ख़राब कर दी गई है यहाँ के लीडरों की वजह से। जब लीडर या विधायक गुलाम होंगे तो प्रशासन तो आप पे हावी होगा। जब लीडर और आपका नुमाइंदा बहादुर होगा तो आवाम पे किसी तरीके का ख़तरा आने से पहले वो अपने आप पे लेगा। मैं जो फर्रुखाबाद का वाक़या देखता हूँ उसकी वजह ये है कि अभी तक हमने सिर्फ ग़ुलामों को चुना है, जो या तो अखिलेश के ग़ुलाम है या मायावती बहन जी के ग़ुलाम है या कांग्रेस के ग़ुलाम है, और ग़ुलाम कभी आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। अच्छा, आपको उस वाक़ये के बाद जो सोशल मीडिया पे ये बात हो रही है कि माजिद हुसैन अपने एक जो है कार्यकर्ता और अपने ज़िलाध्यक्ष के लिए खड़े हो सकते हैं, वहीं अखिलेश यादव आज़म खान के लिए खड़े नहीं हुए। देखिए, मैं उतना बड़ा तो नहीं हूँ कि आज़म खान साहब के बारे में बयान कर सकूँ, मगर हमने जो हमारे सदर से सुना है कि आज़म खान साहब की बेइंतहा कुर्बानी है। आज समाजवादी जो समाजवादी है बगैर आज़मवादियों के वो समाजवादी नहीं बन सकती थी। और जब आज़म खान साहब पे परेशानी आई और उनके चाहने वालों ने जब समाजवादी की तरफ रुख किया तो उनको नज़रअंदाज करने वाली भी समाजवादी और अखिलेश है। वो नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई और ताकतवर नेता समाजवादी पार्टी में बचे, और आज़म खान साहब की कुर्बानियों को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और मगर ये लोग इतने बेगरत हैं कि उनकी कुर्बानी और उनकी जो जिद्दोजहद जो समाजवादी को बनाने में लगी उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, अखिलेश यादव सबसे गठबंधन कर रहे हैं, चचा से भी गठबंधन कर लिया, मगर आपको लेकर जो है मना कर रहे हैं कि ओवैसी से गठबंधन नहीं होगा। नादान है वो। बिहार में भी जब हम वहाँ पे थे, वहाँ पे तेजस्वी यादव ने भी यही फैसला किया था, और बाद में जब इंतखाबात का नतीजा आया वही तेजस्वी यादव थे, वही लालू जी थे जो बार बार फ़ोन करके ये कह रहे थे कि हमें समर्थन दे दीजिए। तो इलेक्शन के टाइम पे ये मुसलमान को अपने साथ नहीं लेंगे, मगर इंशाल्लाह अगर अल्लाह का साथ रहा और आवाम का साथ रहा तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको मजबूर करेंगे कि हमारे साथ आए। और हमारे मुद्दे तो सीधे रहेंगे, हमारी कौम की भलाई, हमारी कौम की माशी हालत को बढ़ाने के लिए, हमारे कौम में बेहतर हॉस्पिटल हमारे इलाकों में देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिद्दोजहद करेगी इसके लिए। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि बिहार में आप प्रभारी थे, अब उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई है, उत्तर प्रदेश और बिहार को किस तरह से देखते हैं? क्या बिहार वाला जो है कमाल यहाँ भी होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मुसलमान के सामने अभी तक किसी ने जिस किस्म से अवैसी साहब हालात रख रहे हैं किसी ने नहीं रखा था। यहाँ पे सिर्फ मुसलमान को क्या कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि हम तुम्हें अच्छे अस्पताल देंगे या अच्छे कॉलेज देंगे या अच्छे स्कूल देंगे या मुसलमान नौजवानों को रोज़गार देंगे। बस मुसलमानों को एक ही चीज़ कहा जा रहा है कि तुम डरो और हमको वोट दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। हमारी तालीम हमारे बड़ों ने, हमारे मुसलमानों ने और हमारी माँ ने ये तरबियत दी है कि डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है। बीजेपी वाले, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, ये सब ऐसे जालिम दुनिया में आए हैं। और हमारी तारीख ही ये है कि जब भी हम इत्तेहाद में आए जालिमों को हमने निस्तो नाबूद किया। सर, कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा से तो बात नहीं बनी, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है बसपा से गठबंधन हो जाए, कितनी सच्चाई है इसमें? हम तो हमारे सियासी सफ़र पे निकल चुके हैं, जिनको जुड़ना है हमारा काफिला तैयार है। बीजेपी को हराने के लिए हम हर तल इम्कान जो भी हमसे जुड़ना चाहे हमारे दरवाजे तो खुले हैं। मगर सवाल ये होता है क्या ये मुसलमान को इज्जत और हिस्सेदारी देने तैयार है, वो सवाल होता है। बगैर हिस्सेदारी के कोई बात नहीं होगी। हम यहाँ पे मुख्यमंत्री या मंत्री बनने नहीं आए, हम हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल, हमारे बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल, हमारी नुमाइंदगी, हमारी हिफाजत और हमारी फ्यूचर के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाज़ उठा रही है। अगर इसके लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। हमें ना मंत्री बनना है ना कुछ बनना है। जो समाजवादी समर्थक है वो कहते हैं, जो वोटर हैं वो कहते हैं अखिलेश ओवैसी एक काबिल नेता है, हमारे मुद्दे भी उठाते हैं, मगर हमको बीजेपी को रोकना है, इस वजह से ओवैसी को ना चुनकर अखिलेश यादव को चुने। कौन बोलता है ये? जो समाजवादी वोटर हैं। समाजवादी वोटर माने आप और हम?
मैं तो ये जानता हूं कि अगर बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश को वोट दे रहे हैं तो क्या नमरूद को हराने के लिए फिरौन को तख्त पे बिठाएंगे? नहीं, नमरूद को हराने के लिए फिरौन को तख्त पे नहीं बिठाएंगे, ना फिरौन को हराने के लिए नमरूद को तख्त पे बिठाएंगे। हम अपने आप को ताकतवर बनाएंगे, अपनी कौम के मुस्तकबिल को खुद लिखेंगे और इंशाल्लाह सफ़र लंबा है और हमारी हिम्मतों में और हौसलों में कोई कमी नहीं है। हम वही ताकत से लड़ेंगे, जिद्दोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हरा परचम यूपी में बुलंद होगा।